Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve problem from page number 119, problem number 9th. Information दिया है, given below is receipts and payments account of Vithai Mahila Mandal, Pandharpur for the year ending 31st March 2018. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. So next line में आपको receipt and payment account दिया है for the year ending 31st March 2018. सबसे पहले हम अकाउंट देखते हैं जो डेबिट साइड में दिया है, दैट इज ऑन द रिसीप्ट साइड. सो जो फर्स्ट अकाउंट दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. नाउ दिस इज द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. जब भी आपको ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है तो हमें देखना है वेदर कैपिटल फंड इज गिवन इन द प्रॉब्लम. तो अगर हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं, फर्स्ट वन कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है तो हमें क्या करना है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस और कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस दोनों भी कैंसिल करना है, उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है. ओपनिंग बैलेंस सिर्फ उस वक्त कैंसिल किया जाता है इफ कैपिटल फंड इज गिवन इन द प्रॉब्लम. रिमेनिंग अकाउंट जो आपको डेबिट या रिसिप्ट साइड में दिया है, इधर हमें उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन द क्रेडिट साइड और ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो एंट्रेंस फीस हमें क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑल्सो क्रेडिट साइड. सो ये तीनों भी अकाउंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. नाउ द अकाउंट विच आर गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द एसेट साइड. नाउ क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड में जो अमाउंट दिया है, स्टेशनरी से लेकर मिसलेनियस एक्सपेंसेस तक, सभी अमाउंट में एक ज़ीरो कम रिकॉर्ड किया है, तो आपको सभी अमाउंट में एक ज़ीरो ऐड करना है. तो स्टेशनरी का अमाउंट है 6000, रिपेयर्स टू फर्नीचर इज़ 950, रेंट का अमाउंट है 8300, सैलरीज 15000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450. अभी हम देखते हैं ये अकाउंट हमें कहाँ पर रिकॉर्ड करना है. स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है, रिपेयर्स टू फर्नीचर डेबिट, रेंट डेबिट, सैलरीज डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट. ये पांचों भी अकाउंट आपका एक्सपेंडिचर है, तो इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड लास्ट अकाउंट दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है. सो दोनों भी कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. अभी हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं विच आर गिवन बिलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, कैपिटल फंड ऑन 1st April 2017 वॉज 90,000. सो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंसेस दिया है. ना जब भी आपको प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद फिर अकाउंट ट्रांसफ़र करना है जो रिसीप्ट साइड में दिया है, देन फ्रॉम द पेमेंट साइड, और उसके बाद रिमेनिंग एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. सो फर्स्ट जो दिया है वो ओपनिंग बैलेंसेस है, उसका एक ही जगह पर अमाउंट रिकॉर्ड करना है कैपिटल फंड का ऑन द लाइबिलिटी साइड.
सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर रिकॉर्ड करना है सेकेंड। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, सो एंट्रेंस फीस के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड। कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है वो परसेंटेज दिया नहीं है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पूरा एंट्रेंस फीस का अमाउंट कैपिटलाइज्ड करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। नाउ डेट आपको जब भी दिया रहेगा, मंथ एंड ईयर दिया है तो आपको हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ईयर एंड देखना है। सो हमें रेंट पे करना था सिर्फ 31 मार्च तक 2018, but the rent is paid for April 2018. That means next month, that is next year का रेंट पे किया है इन द करंट ईयर, सो ये प्रीपेड रेंट है और इसके लिए हमें रेंट के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4। तो रेंट में से प्रीपेड को माइनस करना है और फिर उसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और डेट दिया है 1 अप्रैल 2017। सो 1 अप्रैल 2017 यहाँ पर भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, और जब भी ओपनिंग बैलेंसेस दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद ही फिर हम अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करने वाले। सो ओपनिंग बैलेंसेस आर गिवन ऑफ फर्नीचर का दिया है, बिल्डिंग, ये दोनों भी एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। सो दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका एक ही इफेक्ट पास करना है। अभी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते, सबसे पहले हमें लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड रिकॉर्ड करना है, और कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 90,000, सो अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया है, तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने वाले। तो फर्स्ट हम फर्नीचर को ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द एसेट साइड। नाउ फर्नीचर को ट्रांसफ़र करते समय आपको हमेशा पेमेंट साइड में देखना है कि कोई नया फर्नीचर परचेज किया है क्या। सो ऑन द पेमेंट साइड नया फर्नीचर परचेज किया हुआ नहीं है। फिर उसके बाद रिसीप्ट साइड में देखना है कि कोई ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया है क्या। सो फर्नीचर को सोल्ड भी नहीं किया है और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है। सो हमें फर्नीचर का अमाउंट 9,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंसेस दैट इज बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करना है एसेट साइड में। वापस से हमें पेमेंट साइड में देखना है परचेज, रिसिप्ट साइड में सेल्स या डेप्रिसिएशन, कुछ भी आपको दिया नहीं है। सो बिल्डिंग का अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और लास्ट ओपनिंग बैलेंसेस दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में, अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है 12,000। अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम रिसीप्ट साइड दैट इज़ फ्रॉम द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में से हमें अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। सो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते समय हमें लिखना है बाय एंट्रेंस फीस, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सब्सक्रिप्शन भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, सो इट विल कम बाय सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। एंड मिसलेनियस रिसीप्ट्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है,
अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द पेमेंट साइड। सो क्रेडिट साइड में से हमें अकाउंट आइदर डेबिट में रिकॉर्ड करना है और ऑन द एसेट साइड। सो स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो हमें लिखना है टू स्टेशनरी, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट दिया है रिपेयर्स टू फर्नीचर, वो भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट दिया हुआ है रेंट, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सो अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट दिया हुआ है सैलरीज, उसे भी डेबिट में रिकॉर्ड करना है एंड अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। एंड दोनों भी बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस, हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो सबसे पहला कैश इन हैंड 1650 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एंड कैश एट बैंक भी हमें एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट में जो ओपनिंग बैलेंसेस दिया था उसे हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है। हमें सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सो आउटस्टैंडिंग है तो सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 4000 प्लस करना है, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 23,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग इनकम, अमाउंट रिसीवेबल है तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में। सो ऑन द एसेट साइड हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट दिया है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। सो कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है ये परसेंटेज दिया नहीं है, सो हमें फुल अमाउंट माइनस करना है। सो बिलो एंट्रेंस फीस हमें लिखना है माइनस कैपिटलाइज्ड, फुल अमाउंट माइनस करना है तो आउटर कॉलम में डैश आएगा। कैपिटलाइज्ड मीन्स इसे प्लस करना है इन कैपिटल फंड। सो बिलो कैपिटल फंड हमें इनकम का नाम लिखना है प्लस एंट्रेंस फीस, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है रेंट जो पे किया है वो अप्रैल 2018 का पे किया है, दैट इज नेक्स्ट ईयर का पे किया है। सो इट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड को हमें माइनस करना है फ्रॉम रेंट। सो बिलो रेंट हमें लिखना है माइनस प्रीपेड, 800 माइनस करना है, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 7500। प्रीपेड रेंट का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। और जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें ओपनिंग बैलेंसेस दिया था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, उसे हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है। अभी हमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है। सो हमें रफ पेपर के ऊपर देखना है डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल। सो डेबिट साइड का टोटल आता है 29,900 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 23,850। सो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 29,900 हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। अभी हायर अमाउंट में से हमें लेस अमाउंट को माइनस करना है। सो फ्रॉम 29,900 माइनस 23,850 तो बैलेंस अमाउंट आएगा 6,050। नाउ इस प्रॉब्लम में आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर आर मोर कंपेयर टू इनकम। सो अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो ऑर्गेनाइजेशन को डेफिसिट होगा और ये बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो क्रेडिट साइड टोटल इज लेस, ऑन क्रेडिट साइड हमें लिखना है
बाय डेफिजिट ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, अमाउंट आएगा 6050। नाउ सिंस ये डेफिजिट है तो डेफिजिट को कैपिटल में से माइनस करना है। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है माइनस डेफिजिट 6050। अभी कैपिटल फंड का नेक्स्ट लाइन में प्लस है एंड उसका नेक्स्ट लाइन में माइनस है, तो रफ पेपर में 90,000 में 3,500 प्लस करना है एंड देन उसमें से 6,050 माइनस करके 87,450 जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है उसे आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमेशा टैली होगा, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 99,450।